नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बुद्धि के ऊपर है, दिमाग के ऊपर है। कितने शार्प ब्रेन आप हैं, आपका ब्रेन कितना शार्प है, वो कुंडली के ग्रहों से एकदम स्पष्ट पता चलेगा। आप अपनी कुंडली में जो मैं आज बताने वाला हूँ वो आप देखिएगा। कुंडली में अगर वैसे प्लैनेट हैं तो डेफिनेटली ब्रेन में स्मार्टनेस भी होगी। और अगर उसकी दशा अभी नहीं शुरू हुई, आगे शुरू होने वाली है, तो आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब वो दशा शुरू होगी। पर कुंडली में जो आज बताने वाला हूँ, प्लेसमेंट वैसी होनी चाहिए कुंडली में। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है, आप बुद्धिमान हैं कि नहीं, अधिक स्मार्ट ब्रेन है कि नहीं। तो मतलब ये है, देखिए हर व्यक्ति अपने आप को स्मार्ट ही कहता है। मतलब स्मार्ट का मतलब ब्रेन की स्मार्टनेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। पर हर व्यक्ति स्मार्ट होता नहीं है, शार्प ब्रेन होता नहीं है। कुछ प्लेसमेंट ग्रहों की ऐसी होती है कि जिनकी कुंडली में वो ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी होती है, बस वही ब्लेस्ड होते हैं। मतलब ग्रहों ने स्पेशल उनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जलती रहे। मतलब उनका ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है, उनके अंदर इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। तो आज उसी पे बात करेंगे कि आपका ब्रेन कितना शार्प है, या आपकी संतान का ब्रेन कितना शार्प है, आपकी पत्नी का ब्रेन कितना शार्प है, और क्या वो प्लेसमेंट और उसके नक्षत्र कुंडली में वैसे हैं कि नहीं। आज पहले केवल प्लेसमेंट की बात करूंगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। कुंडली में आप देख रहे होंगे बहुत सी जगह मैंने बुध बुध लिखा है, और एक जगह मैंने लिखा है बुध इन स्पेशल केस। और यहाँ 1 3 4 6 7 9 10 फिर नीचे बुध लिखा है। इसका मतलब क्या है, आइए बताता हूँ। देखिए पहली चीज़ ये है केंद्र हाउस, ये आपका लगन है। अगर यहाँ पर बुध बैठा हुआ हो तो आपके अंदर स्मार्टनेस होगी, ब्रेन में शार्पनेस होगी, लॉजिकल ब्रेन होगा। हर चीज़ को बड़ा ही सोच समझ कर तब फैसला लेंगे, और हर चीज़ के लिए लॉजिक चाहिए आपको। आप ऐसे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे। आपके ब्रेन के अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होगा, और आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। हर चीज़ को देख करके सीखने की ये ललक भी बनी रहेगी। तो ये केंद्र हाउस है। दूसरा ये चौथा घर, ये बुध इसका कारक हाउस है। यहाँ पर अगर बुध बैठा हुआ हो तो भी ब्रेन बहुत शार्प होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे लोगों को पता है कि कैसे बात करनी है, और साथ साथ में इनको, जैसे कहते हैं ना, कि किस तरीके से कोई सामान बेचना है। मतलब कन्विंसिंग क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि कुंडली में बुध चौथे घर में, ये चौथा घर होता है, यहाँ पर बैठने से उसकी दशम कर्म भाव पे दृष्टि हो जाती है। इस वजह से ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस घर को और इस घर को माना गया है। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट भी बहुत शुभ है। ये फिफ्थ हाउस इसको कहते हैं। यहाँ पर अगर बुध बैठा हुआ हो तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। ऐसे लोग शिक्षा अर्जित करने की तरफ बहुत ज़्यादा ललक होती है। कह लीजिए सरस्वती उन पे मेहरबान होती है। और इनके अंदर खासियत ये होती है, यहाँ पर बुध बैठने का फ़ायदा ये होता है कि ऐसे लोगों का जो ब्रेन होता है, ये देख करके सीखते हैं। ऐसे लोगों का वोकल कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, और साथ साथ में हायर स्टडीज़ की तरफ, उच्च शिक्षा की तरफ ऐसे लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। मतलब प्लेसमेंट बहुत अच्छी है ये। फिर जैसा मैंने बताया, ये इसको कर्म भाव भी कहते हैं, कर्म हाउस कहते हैं, प्रोफेशनल हाउस। यहाँ पर बुध का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। ये मतलब ये साधारण ब्रेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जितने भी मैं जो टिक किया हूँ पीछे, ये सब स्पेशल ब्रेन की बात कर रहा हूँ। मतलब यू आर ब्लेस्ड अगर आपकी कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट है तो। ठीक है, फिर और बारीक में उसके नक्षत्र, डिग्री, उसके पद, फिर गोल्डन पॉइंट्स में उसकी ताकत, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, अभी मैं उन विषयों पे उलझाऊंगा नहीं आपको, ताकि अगर आप पहली बार ज्योतिष के बारे में कुछ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको ये बेसिक पता चलेगा कि पहले तो ये चेक कर लीजिए। फिर आगे गोल्डन पॉइंट होते हैं। गोल्डन पॉइंट से हर ग्रह की ताकत पता चलती है। नक्षत्रों से अगर वो शुभ नक्षत्र में है, ठीक है, तो और उसकी ताकत बढ़ जाती है और पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक, तो ये मैं कर्म भाव की बात कर रहा था। कर्म भाव पे बुध बैठना, ये ऐसे लोगों के अंदर बहुत लॉजिकल ब्रेन होते हैं, बहुत शार्प ब्रेन होते हैं, बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं। बातचीत में बहुत अच्छी शैली होती है बात करने की, कन्विंस करने की, बिजनेस करने की। बिजनेस टैक्ट इनमें बहुत होता है। ये जैसे मिट्टी को भी बेच दें,
ये क्वालिटी आ जाती है बुध जब यहाँ बैठा होता है तो। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल हाउस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अब ये हाउस जो है, ये भी जब दो हाउसेस को आप ग्रीन और ग्रीन देख रहे हैं, पीछे मैंने ग्रीन और ग्रीन किया है, ये दो हाउसेस ज़्यादा स्पेशल माने जाते हैं। वजह ये है कि ये एक एडिशन ऐड कर देता है, इन सब में तो शुभ है ही है ये और ये, क्योंकि यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स का हाउस है। तो ऐसे लोग कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, उससे भी बड़ी आमदनी कमाते हैं और ऐसे लोग उस ट्रेड में भी जाते हैं। बिटकॉइन का काम हो गया, शेयर ट्रेडिंग का काम हो गया, तो उसके अंदर बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ को नोटिस करना, वो उनके अंदर एडिशन ऐड हो जाता है, क्योंकि ये शिक्षा का घर है और ये आमदनी का घर है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर बुध मैं बात कर रहा था, बुध यहाँ पर अगर बैठा हो तो दिस ऑल्सो गिव्स कि ऐसे लोग चलते चलते अगर पिक्चर भी देख रहे होंगे तो उसमें से भी वो स्टोरी नहीं देखेंगे, उसमें से उनके काम का क्या चीज़ है वो उस चीज़ को पकड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही रोड पे चल रहे हैं तो वो रोड पे चलते चलते भी अपने मतलब की जो अगर कोई सीखने वाली चीज़ होगी तो उसको सीख लेंगे। ऐसे लोग केवल पुस्तक से नहीं सीखते, ऐसे लोग जीवन से भी सीखते हैं। टीवी का कोई शो देख रहे होंगे, रोड पे कहीं चल रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी रोड पे चलते चलते कोई कागज़ ऐसा गिरा हुआ है जिसमें कुछ मतलब की बात लिखी है, तो वो उसको उठा के अपने जेब में रख लेंगे, बाद में जाके पढ़ेंगे उसको। तो ये क्वालिटी यहाँ पर प्लेसमेंट से और यहाँ से प्लेसमेंट में होती है। ठीक है, मतलब ये शुभ है। अब यहाँ मैंने लिखा है बुध इन स्पेशल केस। बुध अगर यहाँ पर बैठा हो, दिस हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ टेली कम्युनिकेशन। तो ये वाणी का कारक का घर है। जनरली वाणी यहाँ से देखी जाती है, फिर भी ये थर्ड हाउस बुध का अपना घर होता है। तो इस वजह से बुध अगर यहाँ पर अच्छे नक्षत्रों में, अच्छे पॉइंट्स में बैठा हुआ हो, अपनी राशि में बैठा हुआ हो, तो ऐसे लोग ट्रैवल एजेंसी इस तरह के कामों में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, खासतौर ट्रैवलिंग के काम में, बिकॉज दिस हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रैवलिंग। ठीक है, तो ऐसे लोग टेली कम्युनिकेशन, मोबाइल गैजेट्स का काम करते हुए मिल जाएंगे। टेली कम्युनिकेशन का कुछ भी हो, सर्किट्स रिपेयरिंग का काम हो, ये सब इस जगह पे स्पेशल केस में उसके नक्षत्र देखने पड़ते हैं। बट यहाँ पर बैठ करके बुध ये एक स्पेशल टेक्निकल क्वालिटी देता है, यहाँ पर बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है इस जगह पे प्लेसमेंट से। अब ये इम्पॉर्टेंट है, 1, 3, 4, 6, 7, 9 और 10। दोस्तों, पूरे जीवन का अनुभव है ज्योतिष का, 32 साल हो गए ज्योतिष करते, अब रिटायरमेंट की तरफ हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, आप यकीन मानिए कि जो चीज़ें बोल रहा हूँ 100% जो राशियाँ मैंने लिखी हैं, ये एक राशि, नंबर 1 का मतलब मेष राशि है, नंबर 3 का मतलब मिथुन राशि है, नंबर 4 का मतलब कर्क राशि है, 6 का मतलब कन्या राशि है, 7 का मतलब तुला राशि है, 9 का मतलब धनु राशि है, 10 का मतलब मकर राशि है। इन राशियों में अगर बुध बैठा हुआ हो, ठीक है, तो ही स्पेशल ब्रेन देता है इस हाउस में, अन्यथा नहीं। समझ रहे हैं? तो जैसे बहुत सी कुंडलियों में बुध यहाँ बैठा हुआ होगा, आप देखेंगे बुध मेरा यहाँ बैठा है, पर अगर आप बोलेंगे आप बहुत स्मार्ट ब्रेन है, तो नहीं, इस नंबर में लिखा हुआ होगा तभी आप स्मार्ट ब्रेन होंगे। ये मेरे पूरे जीवन का 50,000 कुंडली का अनुभव है। ठीक है, तो आप ऐसे ज्योतिष की कोई पुस्तक उठाएंगे तो उसमें बुध यहाँ पर बैठा हुआ दिखाएगा तो कहेगा यू आर वेरी शार्प ब्रेन। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ये यहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ होगा तो नंबर 7 मतलब तुला लगन, तो बुध अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो बुध ये 6 नंबर कन्या, बुध इसका स्वामी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव हाउस। अगर बुध यहाँ बैठा है तो आपको शार्प ब्रेन नहीं, आप खामखा की डिबेट करेंगे, मतलब बिना मतलब की तर्क वितर्क करेंगे, उसका कोई सेंस नहीं होगा। तो आप समझिए, केवल ज्योतिष की पुस्तकें उठा करके मत इस चीज़ को कभी भी ये देखिएगा कि अगर बुध यहाँ बैठा हो तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ही करेक्ट है। कम से कम 50,000 से ऊपर कुंडलियाँ देख चुका हूँ, तो इस नंबर में अगर बुध यहाँ बैठा हो तो फ़ायदेमंद है। अब किन घरों में नेगेटिव है वो भी आपको बता दूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बुध कहाँ पर बैठ के और स्पेशल करता है और क्या नेगेटिव करता है, ये 3 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़, यहाँ पर
ये जो बुध इस हाउसेस पे बैठा है, यहाँ कहीं भी यहाँ पर गुरु इनके साथ आके बैठ जाए, गुरु ग्रह जो है ये यहाँ पर आकर के बैठ जाए, ठीक है, गुरु यहाँ पर बैठ जाए, 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 या कहीं भी इन जो लिखा हुआ है, और ये स्पेशल केस वाले में भी अगर गुरु यहाँ पर आकर के बैठ जाए, शुभ नक्षत्रों में होना चाहिए, तो ये स्पेशल एडिशन कर देता है कि ऐसे लोग के अंदर उच्च सोच, बड़ी सोच, बड़ा बढ़ने की तरफ, वो उनको छोटी मोटी चीज़ें पसंद ही नहीं आएंगी और छोटी मोटी सोच रखेंगे भी नहीं। वो एक जिसको कहते हैं ना हाई कैडर की सोच, ये गुरु बुध साथ में बैठ जाते हैं तो स्पेशल इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है। जो पीछे बातें बताई इसके बाद अगर गुरु बैठ गया तो और स्पेशल ऐड हो जाएगा, क्योंकि गुरु भी ज्ञान का प्लैनेट है, धर्म का भी प्लैनेट है, ज्ञान का भी प्लैनेट है, और बुध खुद इंटेलेक्ट शार्पनेस का कारक प्लैनेट है और वोकल कम्युनिकेशन का कारक है। तो जो अच्छे वक्ता आप देखते हैं ना, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू, तो उनकी कुंडली में इस तरह के प्लैनेट मिलते हैं गुरु बुध साथ में। जो भी अच्छा वक्ता होगा आप उठा करके देख लीजिए, उसकी कुंडली में ये गुरु बुध साथ में बैठे हुए होंगे, तभी वो अच्छा वक्ता बन सकता है, नहीं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी दे ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु के साथ जब बुध बैठ जाता है तो वो स्पेशल इंटेलिजेंसी और साथ साथ में एक साथ में कम्युनिकेशन स्किल में एडिशन कर देता है, और ऐसे लोग प्रॉम्प्ट सोचते हैं, फटाफट तुरंत दिमाग में आइडिया आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कपिल शर्मा, पर कपिल शर्मा के अंदर वो प्लेनेट अलग हैं। मैं क्योंकि कुंडली मेरे पास है, मैं यहाँ पे क्योंकि पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो उनकी कुंडली में भी गुरु का दृष्टि है। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, ये नवजोत सिंह सिद्धू आप देखेंगे तो ये गुरु बुध का कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में बनता है, और ऐसे तमाम वक्ता की कुंडली में इस तरह के जो बड़े अच्छा बोलते हैं उनकी कुंडली में ये गुरु बुध का कॉम्बिनेशन बनता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपकी दशा अभी बुध की नहीं चल रही, आगे आने वाली है, तो जब भी इस स्थिति में बुध आपका बैठा हुआ होगा और बुध की दशा जिस साल भी शुरू होने वाली है, तो आपके अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बड़ा बदलाव, आपके अंदर शार्पनेस आ जाएगी, आपके अंदर कैलकुलेटिव ब्रेन हो जाएगा, आप और ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाएंगे बोल चाल में, आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट हो जाएगी। तो ये सारी क्वालिटीज़ ऐड कर देता है जब इसकी दशा आ जाती है तो, ठीक है। और अगर इसकी दशा चल रही है तो आप चेक कर लीजिए आपके अंदर जिस साल से वो दशा शुरू हुई आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आया है, ठीक है। कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, नीचे ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपकी दशा चल रही है तो, और अगर आगे आने वाले में समय में दशा आने वाली है और आप ये फील करो, तब आप लिख देना कि क्या फील, जो मैं बोल रहा हूँ वो फील करना शुरू किया कि नहीं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला था कि अगर बुध अपनी राशि में बैठा हुआ हो, जैसे ये आप देख रहे हैं बुध, यहाँ बुध बुध लिखा है, बुध की अपनी राशियाँ क्या है, बुध की अपनी राशि नंबर 6 है, कन्या या फिर नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 या नंबर 6, मैं रेड पेन से कर देता हूँ ताकि आप तक क्लियर रहे, ठीक है। कन्या और मिथुन नंबर 6 और नंबर 3, ये कहीं पर भी बुध अगर अपनी राशि में बैठ जाए तो ये और एडिशन कर देता है शार्पनेस में, ठीक है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देता है, मतलब अपनी राशि में बैठ के तो और उसकी ताकत बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं, आप अपने घर में, अपने कमरे में, अपने बेडरूम में जितना अपने घर में मजबूत महसूस करेंगे, वो बाहर थोड़ी ना, दोस्त के घर में नहीं ना महसूस करेंगे। तो वैसा ही है ग्रहों के साथ भी। अब यहाँ पर क्योंकि बुध की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ नेगेटिविटी बता देता हूँ कब बुध खराब स्थिति हो जाती है। प्लेसमेंट तो ऐसी ही होती है, पर अगर बुध के साथ केतु बैठ जाए, ठीक है, अगर इसी बुध के साथ, ये जो बुध यहाँ बैठा हुआ है या कहीं पर भी जो शुभ घरों में बैठा हुआ है, अगर इसके साथ में केतु बैठ जाए, ठीक है, तो अब ये इसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है, उसकी नेगेटिविटी ऐड कर देता है, वो अब ख़राब करने लगता है। अब ऐसे लोगों के कम्युनिकेशन स्किल में पॉजिटिविटी तो देगा पर ओवर चालाक बना देगा, ओवर चंट बना देगा, और फिर मिथ्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेटिव ब्रेन होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे चेक
किया जाता है। अगर केतु के साथ बैठा है, सेम नक्षत्र में बैठा है, या राहु के साथ में बैठा हुआ है और सेम नक्षत्र में बैठा है, तो भी मैनिपुलेटिव ब्रेन झूठ बोलने की आदत देता है। ठीक है, तो नेगेटिविटी ऐड हो जाती है। ठीक है, ये मेन बुध के बारे में मैंने चीज़ें बताई। यहाँ अगर बुध इन नेगेटिव हाउस में बैठा हुआ हो, ठीक है, जबकि नंबर 6 यहाँ पर भी बुध कहते हैं अच्छा होता है, पर वो उतना अच्छा रिजल्ट देता नहीं है। ठीक है, जबकि नंबर 6, क्योंकि मैंने पीछे बताया ये बुध का अपना घर है, मिथुन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बुध अपनी राशि में केवल नंबर 6 में बैठा हुआ हो तो थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पर अगर किसी और नंबर में बैठा है तो यहाँ इस हाउस में और इस हाउस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। ठीक है, और इसको भाग्य का भाव कहते हैं। यहाँ पर भी बुध बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, दुनिया की किसी किताबें में पढ़ेंगे, उससे अगर कॉपी करेंगे आप तो कभी ज्योतिष बन नहीं पाएंगे या ज्योतिष आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने पीछे भी बोला 50,000 कुंडली का अनुभव है। तो इन शुभ घरों में, जबकि ये भाग्य का घर है, यहाँ पर बुध आपको अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन नहीं देता। आपके अंदर एक बंधी हुई फीलिंग आएगी, अंदर से कमज़ोर फीलिंग आएगी। बुध की दशा शुरू होगी तो थोड़ा सा शार्पनेस आएगी, पर बड़ी उठान नहीं मिलेगी जितनी उठान इन हाउसेज में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी में गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, गोल्डन पॉइंट चेक किए जाते हैं। ये हर ग्रह के, जैसे बुध की मैंने 2 राशियां आपको बताई, नंबर 6 और नंबर 3, इसमें गोल्डन पॉइंट चेक होते हैं, नंबर 6 में ज़्यादा है या नंबर 3 में ज़्यादा है। अब ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद इससे रिलेटेड चार्ट्स बनती हैं, कराकामशा चार्ट है, अरूधा लगन चार्ट है, वैवाहिक चार्ट, उपपद लगन चार्ट है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, चलिए, वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुध के साथ अगर शनि बैठ गया तो नपुंसक बना देता है। सुन रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? बुध के साथ अगर शनि बैठ गया तो नपुंसक बना देता है। आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर इस पे आप वीडियो पूरा देखना चाहते हैं जो मैंने बोला, तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, ठीक है, या व्हाट्सअप मुझे इस नंबर पे कीजिए, मैं इस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लिखेंगे कि हाँ गुरुजी इस पे वीडियो बनाइए कि बुध और शनि साथ में बैठे हुए हैं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कितने डिग्री पे होता है या किस किस हाउसेज में कितना क्लोज कॉम्बिनेशन होता है, तो सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, मतलब जल्दी शीघ्र पतन जिसको कहते हैं, सेक्स करते समय तुरंत सेक्स आपका वीर्य निकल जाना, वो कॉम्बिनेशन बुध और शनि ले आता है अगर साथ बैठे हों। ठीक है, वीडियो देखना चाहें तो मुझे लिख के भेजें, मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप अपनी कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होती है, फ़ीस लेता हूँ, और जैसे जैसे शेड्यूल होगा, जिस दिन खाली होगा उस दिन आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, और वैसे ही डिटेल में कुंडली बनेगी, गोल्डन पॉइंट्स वगैरह डाल करके एक एक नक्षत्र चेक होगा, आपका फ्यूचर क्या है, किस साल किस महीने धन आने वाला है, वो तक पता चलता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊँ, हम सब ग्रहों की कठपुतलियाँ हैं। विश्वास मानिए, हो सकता है आप कम उम्र के हों, आप वीडियो देख रहे हों, पर जब आप 45-50 के हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा हम करना तो ये चाहते थे, हो ये रहा था। तो वो ग्रह तय करते हैं कि आपको कितनी बड़ी उठान देनी है, कितना नीचे गिराना है। ठीक है, कमज़ोर कोई नहीं होता, ये ग्रह आपको कमज़ोर भी कर देते हैं और यही ग्रह आपको राजा बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।